6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके टोटल 5 पार्ट है, ठीक ना। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसे 1 2 3 4 गिनती की सारी संख्या है, समझ में आ गई होंगी। तो a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित कीजिए। ए बी के द्वारा आपको परिभाषित करना है, बेसिक सी बात है, एलसीएम की मदद से। सिंपल पहला पार्ट आपका दे दिया है 5 और 7, यानी कि 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई 35, और 20 और 60 यानी कि 20 और 16 का एलसीएम अगर आप निकालोगे, समझ रहे हो, तो इसका जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, ये क्या निकाला है हमने, एलसीएम इस तरह से डाल दो कोष्ठ में। इसका भी अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो क्या आएगा बताओ, इसको निकालो। अब आपको तो पता है ना एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, 20 का अलग 16 का अलग, ऐसे भाई वैसे मत कर देना यार, गलती हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। उस तरह से करोगे ना तो तुम्हारा इस तरह से निकाल के और क्या करना, आपको मिलाना है। 2 से 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखाएगा, 2 से 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखाएगा, समझ रहे हो। अब ये 2 2 2 को बच गया तो 2 को 2 लिख दिया, ठीक है ना। जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो बच जाता है लास्ट में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा, और कोई एक 5 बच गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 5 80, तो तुम्हारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 80। तो बस पहला पार्ट सॉल्व हो गया मेरे भाई, लिख दो यहाँ पर एलसीएम हमने निकाला है। तो इस तरह से आपको, ये तो आपको निकालने आता ही है एलसीएम, ये दोनों को मिला दिया, ये दोनों को आपस में मिला दिया, इस तरह से। अब 2 पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कर क्रम विनिमय है कि नहीं। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ए स्टार बी बराबर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी स्टार ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह पे मान लो आपने 3 मान लिया, बी की जगह पे आपने मान लो क्या मान लिया, 4 मान लिया, इस तरह से मान लिया। तो यहाँ पर क्या ए बी तो कर 3 स्टार 4 हो जाएगा बराबर बी है, मतलब 4 स्टार क्या हो जाएगा 3, इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा और इन दोनों का भी एलसीएम 12 आ जाएगा, दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। तो यह क्या है, यह क्रम विनिमय है, बस सिंपल सा बात था और आपको बता देना था, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या, यह सहचार्य है। सहचार्य का नियम आपको क्या होता है, देखो ए स्टार बी स्टार सी बराबर में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, इस तरह से होता है। मान लो ए का मान आपने कुछ मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है, बी का मान आपने 3 मान लिया और सी का मान आपने 4 मान लिया। तो ए बी की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 संक्रिया 3 रखना है, ठीक है, और सी की जगह पे तुम्हें क्या रखना है 4 रखना है, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से ए की जगह पे तुम्हें क्या रखना है 2, और बी और सी की जगह पे क्या रखना है 3 और 4 रखना है। ध्यान से समझना, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6, 6 संक्रिया 4 हो जाएगा, 2 जस का तस रहेगा, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 12 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर अच्छे से निकालोगे तो 12, और इन दोनों का भी एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो ये भी दोनों आपस में क्या आ गया 12। तो कह सकते हो कि यह सहचार्य है, यह सहचार्य है, सिंपल। इसका चौथा पार्ट देखो, कह रहा है एन में जो स्टार है का तत्समक अव्यय है। तत्समक अव्यय क्या होता है आपको अच्छे से समझना होगा। देखो अगर मान लो मेरे पास ए है और उसको हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, तो हमारा रिजल्ट ए ही देगा। अगर बी से भी करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, बी देगा, समझ रहे हो। इसका उल्टा करके करोगे, आई आगे और ए पीछे करके करोगे तो भी रिजल्ट ए ही देगा। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ए की जगह पे अगर 5 मान लो है, ठीक है, आई की जगह पे है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 5, यानी आई की जगह पे क्या हो सकता है 1, तभी तो अगर आई की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 1 का एलसीएम 5 आएगा। 7 यहाँ रख दोगे मान लो ए की जगह पे, आई जैस का 10 रहेगा तो 7 आई की जगह पे मान लो 1 रहना चाहिए, तभी तो 7 एलसीएम आएगा। इसी रूल को फॉलो करेगा जो रूल दे रहा है ना, ए आई को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, बी को आई से गुणा करोगे तो बी आएगा, उसी तरह से 7 को आई से गुणा करोगे तो 7 ही आएगा। तो आई की जगह पे 1 रहेगा, 7 गुणा 1 तभी तो 7 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो क्या आएगा डायरेक्ट ए आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आंसर डायरेक्ट इसका ए हो गया। इसका 5वां पार्ट देखो, एन के कौन से अव्यय संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय आपको पता है ना क्या होता है, व्युत्क्रमणीय मतलब अगर ए स्टार ऑफ बी है तो इसका उल्टा कर सकते हो इस तरह से। मान लो ए स्टार ऑफ बी तुम्हारा 1 है, समझ रहे हो, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप का जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, ए स्टार ऑफ बी बराबर 1 है, और फिर क्या दिया है बी स्टार ऑफ ए दिया है, मतलब दोनों के अंतराल के बीच का क्या आ जाए 1 आ जाए। तो व्युत्क्रमणीय अनुपात 1 को ही बोलते हैं, बस एक इतना भी याद रख सकते हो आसान भाषा में। क्या व्युत्क्रमणीय क्या होता है 1 होता है, सिंपल।